अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल मैंने दो लोगों का अपनी स्टोरी में ज़िक्र किया था, मियाँ इरफान याकूब भाई और अहमद राना भाई। तो मुझे कुछ सवाल पूछे गए उनके हवाले से, तो मैं उनका आपको जवाब ज़रूर देता हूँ। मैंने कल जिक्र किया था कि मैरीलैंड का सबसे बड़ा जो घर है वो मियाँ इरफान याकूब भाई हैं। बहुत प्यार का ताल्लुक़ है मेरे। मैंने कल भी जिक्र किया कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी मैं दिल से बेइंतहा इज़्ज़त भी करता हूँ और उनसे दिल से प्यार भी करता हूँ। ये दोनों शख्स, अहमद राना भाई और इरफान याकूब भाई। उसकी रीज़न ये है, हर वो शख्स जिसके अंदर इंसानों के लिए मोहब्बत है, यानी हकूकुल्लाह तो पूरे करते हैं ये दोनों, हकूकुल इबाद असल में बंदों के हकूक, अल्लाह की मखलूक से प्यार करना। और यकीन मानिए, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, मैं बहुत कम ऐसे लोगों को बार बार अपने प्रोग्रामों में तारीफ़ करता हूँ। इसलिए तारीफ़ करता हूँ, मैंने इन दोनों को, इरफान याकूब भाई को, अहमद राना भाई को, दिल से लोगों की मदद करते हुए देखा, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी खौफ के, सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। रेस्पेक्ट का ये लेवल ऐसा नहीं है कि वो इतने रईस शुरू से थे कि आते ही इतना बड़ा घर ले लिया। नहीं, अल्लाह ने इरफान याकूब भाई को अता ही इसलिए किया कि आज माशाअल्लाह उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। प्यार करने वाली बीवी, जिसकी अल्लाह ताला ने ऐसी ज़बरदस्त सीरत बनाई है, ऐसी नेक सीरत बीवी, ऐसे नेक सीरत बच्चे उनको अल्लाह ताला ने अता किए हैं। ये अल्लाह का करम ही इसलिए है कि उनके अंदर आजिज़ी और इनकसारी कूट कूट कर भरी हुई है। जब इंसान के अंदर आजिज़ी और इनकसारी हो, अल्लाह से इश्क हो, अल्लाह से जनून हो, तभी वो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है। हर लम्हे अल्लाह के बंदों की मदद करने को तैयार होता है। तो इरफान याकूब भाई को मैंने ऐसा पाया, अहमद राना भाई को मैंने ऐसा पाया। तो यकीन मानिए, इतने खुश रहने वाले ये लोग हैं कि हर नेमत अता कर रखी है अल्लाह ने। सबसे बड़ी नेमत होती है खुशियां ही खुशियां। और वो किस लिए हैं? वो इसलिए हैं कि वो अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं। अल्लाह से तो सभी प्यार करते हैं, उसकी मखलूक के साथ हम उस अदा पे प्यार नहीं करते। तो ये इनको आज भी जिक्र करने का, इसलिए मैं जिक्र करने जा रहा हूं उनका। कल मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि वो कैसे बने, क्या पाकिस्तान से अमीर थे या यहां आके अमीर हुए? तो उन सबको बताना चाहूंगा, वो अपनी इन अदाओं से, हुस्ने इखलाक से, अपने इन प्यार मोहब्बतें बांटने से, अल्लाह की मखलूक से प्यार करने से इस मकाम पे पहुंचे हैं दोनों। और इरफान याकूब भाई, बाखुदा मैं आपको सच कह रहा हूं, बहुत ग्रेट बंदा है यार। ऐसा ग्रेट बंदा कि मैं जितनी भी लफ्ज़ों में तारीफ़ करूं कम है। शहजादा बंदा है, मेरा भाई है, मेरा प्यार है उनके साथ। बहुत कम लोग, मैंने जिस तरह कहूँगा ना, मैं कहेंगे आज मज़हर मलिक इतनी, वो इसलिए कि सवाल पूछा गया कि, तो उसका जवाब ये है, शहजादे बंदे इसलिए हैं अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए क्या, कि अपने इर्द गिर्द फैले हुए लोगों को ढूंढें और उनकी मदद करें। तो यकीन मानिए आप पे भी इसी तरह अल्लाह ताला की रहमत होगी। लव यू इरफान याकूब भाई और लव यू अहमद राना भाई। किंग हैं अहमद राना भाई को, तो दुनिया सारी किंग कहती है यहाँ यूएसए में। आप हैं भी किंग, वाकई किंग हैं। आज की कहानी मुझे इंडिया से राम गोपाल ने भेजी है। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। कोशिश करूँगा उन्हीं के लफ्ज़ों में आपको ये कहानी सुना सकूँ। ये तकरीबन आधी रात का वक्त था। आज आसमान पर बादल छाए हुए थे। कभी कभी चांद बादलों में से थोड़ी देर के लिए निकल आता तो अपनी रोशनी थोड़ी सी नीचे फैला देता। उस खूब अंधेरे में डूबे हुए कब्रिस्तान पे थोड़ी देर के लिए चांद की रोशनी फैल जाती तो नजर आता शहरे खामोशा में, जहां हर तरफ कब्रें ही कब्रें हैं, सब सो रहे हैं, अबदी नींद और गहरी नींद। वहीं पे एक इंसान रात की उस खामोशी में
रात के उस अंधेरे में कब्रिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस कब्रिस्तान में बने हुए जो घोंसले थे दरख्तों पे, जिनमें परिंदे भी सो रहे थे, ऐसे पांव जमीन पे संभाल संभाल के रख रहा था कि कोई परिंदा भी ना जाग जाए। वो अपने इर्द गिर्द देखता जैसे कोई है तो नहीं, और फिर एहतियात से वो कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी फिर से वो चांद जो बादलों में छुप सा गया था, उसने अपनी रोशनी फैलाई और उसकी रोशनी उस इंसान के चेहरे पे पड़ी तो वो बहुत ही भयानक और मनहूस शक्ल वाला इंसान था। दांत ऐसे पीले स्याह जैसे कभी उनको साफ ही ना किया गया हो। चेहरे के ऊपर इतनी झुर्रियां पड़ चुकी थी और ऐसे लगता था जैसे चेहरा झुलस सा गया हो, जिल्द लटक सी गई थी। बाल पता नहीं कब से वो नहाया ही नहीं था, उलझे हुए बात थे, और हाथों से ऐसे लगता था जैसे जले हुए झुलसे हुए उसके हाथ हों। उसके चेहरे पे एक खबासत सी टपक रही थी। कोई भी उस चेहरे को रात की इस तारीकी में देख लेता तो डर जाता। वो शख्स आगे बढ़ते हुए उस ताजा कब्र के पास पहुंचा जिसके ऊपर फूल की पत्तियां बता रही थीं कि आज ही दिन की रोशनी में इस कब्र के अंदर किसी को दफनाया गया है। अभी तक उसकी जो मट्टी थी वो भी गीली थी। खूब अंधेरे में भी उसकी आंखें जैसे देख रही थी, जैसे उल्लू की आंखें देखती हैं, इसी तरह वो देखते हुए उस कब्र के पास पहुंच गया। उसने जल्द ही उस कब्र को तलाश कर लिया। उसको दबे कदमों चलते हुए उसी कब्र की तलाश थी ताकि वो उसके करीब पहुंच के उसको ढूंढ सके। और जैसे ही कब्र उसके सामने आई तो उसके चेहरे पे एक खबीस सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो कह रहा हो, मेरा शिकार मुझे मिल गया। और उसने अपने दोनों हाथों से कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। वो इतनी एहतियात के साथ मिट्टी को हटा रहा था कि बिल्कुल भी आवाज़ पैदा ना हो। और मिट्टी हटाते हटाते पूरी मिट्टी जब वो हटा चुका तो नीचे बाकायदा लकड़ी के वो फट्टे भी नजर आने शुरू हो गए, जिसके बाद किसी को कफन पहनाकर दफनाया गया था। जब वो मिट्टी हटा चुका तो उसके बाद वो कब्र के अंदर दाखिल हो गया। उसने पहला लकड़ी का वो तख्ता हटाया। वो जो चांद कुछ देर के लिए बादलों में छुप सा गया था फिर से बाहर निकला तो उस चांद की रोशनी फिर इस कब्र पर पड़ी तो वो सफ़ेद कफन के अंदर लिपटा हुआ मुर्दा एक लकड़ी का तख्ता हटाने की वजह से क्लियर नजर आ रहा था। उसने दूसरे तख्ते को भी हटा दिया और कब्र के बिल्कुल नीचे उतर गया। लगता नहीं था वो इतना मजबूत जिस्म का मालिक होगा, लेकिन अंदर खड़े होकर उसने दोनों हाथों से उस मुर्दे को ऐसे पकड़ा और खींच कर उसको ऊपर ले आया। ऊपर जैसे ही उस मुर्दे को उसने ज़मीन पर लिटा दिया तो दोनों हाथों से जो नाखून मिट्टी से भर चुके थे, कई सालों से काटे ही नहीं गए थे, भदे जले हुए हाथों से उसने जल्दी से उस लाश का कफन फाड़ दिया। जैसे ही उस लाश के ऊपर जो बिल्कुल सफ़ेद ताज़ा बिल्कुल ताज़ा कफन पहने वो जो लाश खामोशी से लेटी थी, अब्दी नींद सो रही थी, उसने उसके जिस्म की बेहुरमती करते हुए उस कफन को फाड़ डाला और उसके सामने बिल्कुल एक नौजवान लड़की की लाश थी, कपड़ों के बगैर, जिसके कफन को वो फाड़ चुका था। और अपनी शैतानी आंखों से उस वजूद को देख रहा था जैसे जब वो अपने शिकार को हासिल कर चुका हो। तभी उसने फिर से दोनों हाथों से उस लड़की को उसने पकड़ा और उठाकर खड़ा हुआ। उसी लम्हे उसके पीछे बाकायदा एक गोली चलने की आवाज़ आई और जैसे ही उसके करीब से हवा में गोली चलाई गई वो लाश उसके हाथ से गिरी और ज़मीन पर जहाँ से उसने उठाई थी गिर गई। और पीछे से आवाज़ आई, खबरदार हिलना मत।
उसने पीछे देखा, एक इंस्पेक्टर एसएचओ और उसके साथ 2 पुलिस वाले खड़े थे और उनके हाथ में पिस्तौल था और वो इतने चौंकने थे, अगर वो हिलता तो उसको गोली मार देते। तभी वो पुलिस वाला बोला, हिलना मत, अपने हाथ पीछे कर लो और जमीन पर बैठ जाओ। तुमने जरा भी कोई हरकत की तो ये गोलियों से इतने तुम्हारे जिस्म में छेद करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। उस एसएचओ के साथ जो 2 और भी पुलिस वाले थे वो भी अपनी बंदूकें ताने इस तरह अलर्ट खड़े थे कि जैसे ही ये कोई हरकत करे तो उसको गोलियों से भून डालें। लेकिन उस शख्स ने जब इनकी बात सुन ली तो उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आई और उसने इस अंदाज में अपने होंठों पे मुस्कुराहट सजाई, उस भदे मनहूस शख्स ने, जैसे कह रहा हो, ओहो तुमने तो मुझे डरा दिया, किस मौत से मुझे डरा रहे हो। देख के मुस्कुराया और दोबारा उस लाश की तरफ इस तरह लपका जैसे फिर से अपने शिकार को वो उठाना चाह रहा हो, और बगैर डरे उसने उस लाश को उसी तरह फिर उठाकर वो खड़ा हो गया जैसे उसने परवाह ही ना की हो। पुलिस वाले उसको कह रहे थे हिलोगे तो गोलियों से छेद कर डालेंगे, और वो सुन ही नहीं रहा था। तभी वो पुलिस की तरफ देखकर दोबारा से मुस्कुराया। लाश उसने चकड़ी हुई थी और कहा, मूर्ख, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। यह आखिरी जुमला था जो उसने बोला था और उसके बाद पुलिस वाले देखते ही रह गए। वो उनकी आंखों के सामने ही गायब हो गया। अभी कुछ लम्हे पहले एक लड़की की बगैर कपड़ों की लाश और एक इंतहाई मनहूस शक्ल का शख्स था जो उनकी आंखों के सामने था, और अभी ये जुमला बोलते ही वो गायब हो गया था। तभी वो दोनों डर चुके थे जो उस पुलिस वाले के साथ आए थे। ये पुलिस वाला कोई और नहीं, एसएचओ पांडे था। अभी 2 महीने पहले ही शांति नगर में इसका तबादला हुआ था। 11 साल के इसके कैरियर में इसने हमेशा कोशिश की थी, जिस भी इलाके में गया था वहां पे जराइम को उसने रोक दिया था। लोग इसके नाम से डरते थे। इंतहाई ईमानदार के अलावा इंतहाई मेहनती थानेदार एसएचओ था। लेकिन जैसे ही शांति नगर में पहुंचा था तो यहां पे 7 लड़कियां अगवा हो चुकी थी। 2 महीने के अंदर अंदर नौजवान लड़कियों को अगवा कर लिया गया था। वो सर पकड़ कर बैठ गया था कि ये हो क्या रहा है। जैसे ही मैं पहुंचा हूं तो लड़कियां अगवा एक के बाद एक 7 लड़कियां 2 महीने में अगवा हो गई थीं। सारे गांव वाले परेशान थे और पांडे कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो भी अगवा करता था वो कहीं पे भी कोई सिरा ही नहीं छोड़ता था कि कोई थोड़ा सा ही पुलिस को जो क्लू चाहिए होता है, इशारा ही मिल जाए तो वहां से वो अपनी पीछा करते हैं और मुजरिम तक पहुंचते हैं। वो रत्ती बराबर भी कोई सबूत नहीं छोड़ता था कि पांडे उस तक पहुंच सके। और सर पकड़ के वो परेशान था कि हो क्या रहा है। कि उस रात कब्रिस्तान, जो मुसलमानों का कब्रिस्तान का, उसके बाहर से गुजरते ही जो वो गश्त पे निकला हुआ था, परेशानी की हालत में बैठा हुआ था, आगे गाड़ी में ड्राइवर चला रहा था, पांडे बैठा सोच रहा था कि कब्रिस्तान के सामने पहुंचते ही गाड़ी एकदम से झटके से बंद हो गई। वो परेशान हो गया। ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा था कि तभी पांडे ने ऐसे बाहर खिड़की से देखा तो उसको दूर, जब चांद बादलों से निकला तो उसको एक हेवला सा दूर कब्रिस्तान में नजर सा आया। उसने साथ ड्राइवर को इशारा किया, रुको रुको रुको, गाड़ी को अभी स्टार्ट ना करना, रुको, रहने दो। एकदम से वो दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा तो पीछे बैठे हुए जो 2 उसके सिपाही थे, एसएचओ पांडे के पीछे, वो भी बाहर निकला। पूछा, सर क्या हुआ? तो पांडे ने कहा, मुझे सामने कब्रिस्तान में कोई हेवला सा नजर आया है, बिल्कुल खामोशी से, एहतियात से मेरे पीछे आओ, देखते हैं कौन है। ड्राइवर से कहा, तुमने गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी, यहीं पे बैठो, हम आते हैं। वो आहिस्ता से चलता चलता पीछा करता हुआ जिस सिमत उसने हेवले को देखा था उस तरफ चल रहा था, क्योंकि घुप अंधेरा था, बादल आए हुए थे, चलने में दुश्वारी आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो चल रहे थे। जब चांद बादलों से निकलता था तभी उनको हल्की सी रोशनी मिलती और आगे बढ़ पाते। और पहुंचते पहुंचते उनकी आंखों ने जो मंजर देखा कि एक इंतहाई भयानक शक्ल का शख्स एक लाश को उठाकर खड़ा था। एक ताज़ा लाश, एक लड़की की लाश।
और तभी उसने अपने पिस्तौल को निकाला और सीधा एक गोली चलाई। गोली चलते ही उसके हाथ से वो लाश गिर पड़ी और उसके बाद उसने उसको धमकी दी कि हिलना मत। वो जितना खौफनाक था, जब चांद की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ी तो वो तीनों ही सहम से गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना भयानक शख्स नहीं देखा था। लेकिन जब उसने कहा मूर्ख मूर्ख तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, और उनकी आंखों के सामने गायब हो गया, तो पांडे भी वहां पे सहम सा गया कि ये अजीब ही मंजर था। आज तक उसका जो पाला पड़ा था, इंसानों से पाला पड़ा था, ये पहला मर्तबा था कि किसी ऐसी मखलूक ही कहना चाहिए जो आंखों के सामने ही, बज़ाहिर तो इंसान नजर आने वाला, आंखों के सामने ही गायब हो गया था। तो इसका मतलब था वो इंसान नहीं था। तो दोनों सिपाही भी खौफजदा थे, डरे हुए थे और बोले सर ये क्या चीज थी। तो पांडे गहरी सोचता हुआ, गहरी सोच में डूबा हुआ बोला ये कोई इंसान नहीं था, ये कोई और ही मखलूक थी। इसका मतलब है जो 7 लड़कियां अगवा हुई हैं 2 महीने के अंदर, वो किसी इंसान का काम नहीं है, इसी मखलूक का काम है जिससे अभी हमारा पाला पड़ा है और हमारी आंखों के सामने ही वो गायब हो गया है। बस तुम एक काम करना, अभी इस बात का किसी से भी जिक्र मत करना, इसको भी हम किसी न किसी तरीके पकड़ ही लेंगे, बस मुझे सोचना होगा मैं इसका क्या कर सकता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा इस कब्र को बंद कर दो। उन तीनों ने मट्टी डाल के उस कब्र को कम से कम बंद कर दिया कि लोगों को पता न लगे कि कब्र के अंदर से लड़की की लाश गायब हो चुकी है। अभी तक तो जिंदा इंसान गायब हो रहे थे, 7 लड़कियां गायब हुई थी, अब एक लाश भी आज गायब हो गई थी। और शांति नगर में मुसलमान और हिंदू दोनों रहते थे और एक मुसलमान लड़की की लाश गायब हुई थी, तो ये भी एक फसादात का डर पड़ सकता था। वो वापस आया, ड्राइवर ने पूछा सर क्या हुआ। उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे हमें वहम सा हुआ था, गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने कहा सर पता नहीं, गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो तीनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी रवाना हो गई। कौन था वो ह्योला, वो कौन था जो मूर्ख तो मुझे नहीं पकड़ सकता और गायब हो गया। वो कहानी थी शांति नगर की। शांति नगर का मैं जगह लिख ली थी। शांति नगर में एक हवेली आज भी मौजूद थी जो आसेब ज़दा हवेली के नाम से जानी जाती थी। रात तो दरकिनार, दिन को भी उस हवेली में कोई भी नहीं जाता था। इतनी भयानक जली हुई खौफनाक हवेली थी वो। शांतिनगर था तो एक छोटा सा गांव, लेकिन अब इतना बढ़ चुका था, तकरीबन एक शहर की तरह उसकी आबादी हो चुकी थी। तकरीबन 2000 से भी ज्यादा यहां पे अब घर आबाद हो गए थे, लेकिन अभी भी एक छोटा सा गांव कहलाता था। शांतिनगर के जो वासी थे उनका कहना था कि ठाकुर महेंद्र सिंह ने यह हवेली अपनी जिंदगी में बनवाई थी। ठाकुर महेंद्र सिंह एक बहुत ही एहसास करने वाला, लोगों का ख्याल रखने वाला, बहुत ही अच्छी तबीयत का एक नेक शख्स था। उसका एक ही बेटा था और उसके बेटे का उसने नाम रखा ठाकुर जाबिर सिंह। उसका बेटा नाम की तरह का ही जाबिर था, जबर करता था, लोगों को अजियत देता था, सख्त दिल था, लोग उससे तंग आते। ठाकुर महेंद्र सिंह को वो उसकी शिकायत करते, वो बेटे को समझाता, मारता, पीटता, लेकिन बेटे पे कोई भी असर ना होता। आए दिन महेंद्र सिंह के पास, ठाकुर के पास लोग कंप्लेन लेके आते, शिकायतें करते कि आपके बेटे ने ये किया है, ये किया है। और बाप जितना बेटे को लान तान करता, मारता, समझाता, बेटा और बिगड़ जाता। और अक्सर वो कहता मेरे कौन से गुनाहों की मुझे सजा मिली है कि मेरा जाबिर जैसा बेटा हुआ है। पूरा गांव ही जाबिर से बहुत तंग था। जाबिर जब जवान हो गया तो उसके और पर निकल आए। अब तो उसकी हरकतें, उसकी आदतें और ही ज्यादा बढ़ गई थीं। अब बाप आए दिन उसको समझाता, डांटता, लेकिन उस पर किसी बात का असर ना होता कि यहां तक कि एक खास कारिंदा उसने बना रखा था जिसका नाम था मोहन लाल।
मोहनलाल के साथ उसने प्लानिंग की और एक दिन बाप को खाने में जहर दे दिया। ठाकुर महेंद्र सिंह उस खाना खाने की वजह से मर गया। अब उस हवेली का राजा, उस हवेली का मालिक ठाकुर जाबिर सिंह था। बाप का थोड़ा बहुत उसको खौफ होता था, बाप का थोड़ा बहुत लिहाज कर लेता था। बाप को जहर देने के बाद तो और ही वो जाबिर हो गया। गांव की लड़कियों को उठा लेता और उनके जिस्मों से जबरदस्ती करता। लोग हवेली से दूर दूर ही रहते। 5 कनाल की ये जो हवेली बनी थी, इसकी दरो दीवार ठाकुर महेंद्र सिंह ने इतनी मजबूत बनाई थी कि अपने दौर की ये बेहतरीन बहुत बड़ी 5 कनाल की हवेली थी, जिसकी दीवारें कहते हैं इतनी मजबूत थी कि नीचे से जहां से दीवार शुरू होती थी जमीन से, तकरीबन 5 फुट मोटाई थी उसकी, 5 फुट, और ऊंची तकरीबन 35 से 40 फुट ऊंची थी। ऊपर जाके उसकी मोटाई कम हो जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ऊपर 1 फुट की रह जाती थी। लेकिन नीचे वो जो उसकी मोटाई थी उस दीवार की, वो 5 फुट थी और 40 फुट ऊंची ये दीवारें थीं। बहुत बड़ा इसका गेट था। इंसान कोई अंदर दाखिल भी होना चाहता तो इस हवेली में सिवाय गेट के कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। वहीं पे उन्हीं दिनों एक साधु जो काला इल्म करता था, काला जादू करता था, वो करते करते इस हवेली तक पहुंचा और उसकी मुलाकात ठाकुर जाबिर सिंह से हुई। उसने हवेली में जाबिर सिंह को अपने कुछ जादू दिखाए, करिश्मात दिखाए, और ऐसा जाबिर सिंह उससे मुतासिर हुआ कि कहा, आप इसी हवेली में रहिए और मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूं। वो जो साधु था काफी बूढ़ा हो चुका था। वो चाहता था कि मेरा कोई शागिर्द हो और मैं ये अपने इल्म उसके अंदर शिफ्ट कर सकूं, लेकिन वो हो ऐसा शख्स जो सख्त दिल हो और वो जो करना चाहता था एक ज़िंदगी का आखिरी चिल्ला, बहुत बड़ा चिल्ला, उसके लिए उसको एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो इंतहाई ताकतवर हो और वो सब कुछ कर सके जो आम बंदा नहीं कर सकता था। और उसने हामी भर ली कि मैं आपके लिए करूँगा। तभी उस हवेली के नीचे जो तहखाना था उसके अंदर एक बहुत बड़ा देवता, एक बुत रखा गया। उस साधु के कहने पे अब साधु और जाबिर सिंह उस तय खाने के अंदर पूजा पाठ करते, अमल करते। पूजा पाठ तो नहीं, अमल करते। लेकिन इस तह खाने को किसी को भी इस तह खाने के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी सिवाय मोहनलाल के, जो उसका राजदार था जाबिर सिंह का। वो बाहर इस तय खाने का जो दरवाजा था जहां से नीचे दाखिल होते थे वहीं पे वो पहरा देता था, किसी को ही नहीं जाने देता था। सिर्फ मोहनलाल ही नीचे जा सकता था। और वो जो आखिरी जिंदगी का साधु चिल्ला करना चाहता था, वो चिल्ला ऐसा था कि उसके लिए काफी ज्यादा बच्चों की बलि चढ़ानी थी। जाबिर सिंह से अब गांव वाले डरते थे। इस हवेली के अंदर जितने भी मुलाजिम थे वो भी बेइंतहा डरते थे जाबिर सिंह से, इसलिए उसकी हर बात मानने पे मजबूर थे। और तभी जाबिर सिंह ने एक मुलाजिम को पैसों का लालच भी दिया और डराया धमकाया कि जाओ एक बच्चा अगवा करके लाओ, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। वो मुलाजिम जानता था कि ये शख्स कर गुजरेगा, मुझे मरवा देगा, तो ज़िंदगी के खौफ से कहीं मारा ना जाऊं, उसको पैसे भी मिल रहे थे। उसने बच्चा अगवा किया और हवेली पहुंचा दिया। और रात की तारीकी में मोहनलाल ने वो बच्चा खामोशी से ही नीचे तय खाने में पहुंचा दिया। और वो जो मंतर जंतर चल रहा था, चिल्ला चल रहा था, उसी बच्चे का गर्दन को उसी देवता के सामने काट दी गई और उसका जो खून था उसकी बलि चढ़ाई गई उस देवता के आगे। वो जो साधु था वो जानता था ये काम और कोई नहीं कर सकता, संग दिल इंसान ही कर सकता है बच्चे की जो बलि चढ़ा सके, और उसके लिए उसने जाबिर सिंह का ही इंतखाब किया था। एक सिलसिला चल निकला। जाबिर सिंह, ठाकुर जाबिर सिंह अपने मुलाजमों को डराता धमकाता और पैसा देता, यूं वो उसके लिए बच्चा अगवा करके ले आते और बच्चे की बलि चढ़ाई जाती। एक बात जो कोई नहीं जानता था वो थी बलि चढ़ाने के बाद उस बच्चे का गोश्त
वो साधु और जाबिर सिंह दोनों खाते थे। कच्चा इंसान का गोश्त खाते थे, खून पीते थे, और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा गोश्त का और खून का पहली दफा ऊपर पहरा देते जो दरवाज़ा था नीचे इसी तय खाने का, मोहन लाल जो उस दरवाजे पे पहरा देता, उसको पहली दफ़ा हिस्सा पहुंचा दिया गया कि तुम भी ये गोश्त खा लो। राजदार था, उसने भी वो गोश्त खा लिया। अब 3 लोग थे, साधु, ठाकुर जाबिर सिंह और इस तय खाने के दरवाजे पे पहरा देता मोहन लाल, जो तीनों गोश्त खाते थे। बच्चों की बलि चढ़ाई जाती और गोश्त को खाया जाता। कहते हैं कि साधु मर गया, लेकिन जाबिर सिंह शक्तियों का मालिक हो गया, उसके पास काफी शक्तियां आ गई। वक्त गुजरता रहा, गांव वालों को पता लगना शुरू हो गया, जो मुलाजिम थे वो निकलना शुरू हो गए, हवेली से नौकरी करके भाग गए, जो नौकरी थी वो छोड़ दी और वहां से भागना शुरू हो गए। खबर काफ़ी मुलाजमों को पता लग गई थी कि जाबिर सिंह ही बच्चों को अगवा करके नीचे तय खाने में लेके जाता है और बच्चे फिर सारी ज़िंदगी के लिए गायब हो जाते हैं। वो समझ जाते थे कि बलि चढ़ा देता है। और ये बात गांव वालों तक भी पहुंच गई, लेकिन सब उसकी ताकत से डरते थे। वैसे भी वो बहुत जालिम शख्स था और ताकतवर था। उसने एक फ़ौज रखी हुई थी मुलाजमों की, किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी कि कोई उसका मुकाबला कर सके। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर यही होता है। उसके मुलाजिम आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ के जाना शुरू हो गए, यहां तक कि आखिरी मोहन लाल ही उसके पास बचा, बाकी सब उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए। कई साल लगे कि आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको छोड़ गए, एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको छोड़ते गए। अब इस हवेली में मोहन लाल और ठाकुर जाबिर सिंह रहते थे। तभी गांव वालों ने एक रात फैसला किया कि हमें इसके जुल्म से निजात चाहिए और इसका हल क्या है। तो वो जो मुलाजिम पहले उसकी हवेली में काम करते थे वो भी उनके साथ मिल चुके थे, चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उन्होंने कहा इसका हल यही है, इस जाबिर सिंह और मोहन लाल को दोनों को ही हवेली में जला के राख कर देना चाहिए। हवेली भी जल जाए और ये दोनों मूर्ख भी इसके अंदर मर जाएं और कोई हल नहीं है हमारे पास। और तब गांव वालों ने प्लानिंग करके ड्रम इकट्ठे किए, उन ड्रमों के अंदर पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। उनके पास जो गधा गाड़ियां थी उनके ऊपर गुलेल की तरह के बड़े बड़े उन्होंने गुलेल बनाए। बहुत सारे लोग शायद गुलेल के बारे में ना जानते हो, वी शेप के ऐसे 2 लकड़ियां होती थी, उसके ऊपर पीछे रबड़ बांधी होती थी। रबड़ को जोर से खींचा जाता था, उसके अंदर जो भी पत्थर होता था खींच के जब छोड़ते थे तो पत्थर जाकर आगे लगता था। इस तरह की बड़ी बड़ी उन्होंने गुलेलें इकट्ठी की और ड्रमों के अंदर पेट्रोल भरा। और एक रात मंसूबे के हिसाब से जो मंसूबा बना चुके थे, सारे पेट्रोल के बड़े बड़े ड्रम गधा गाड़ियों पे लाद कर हवेली की तरफ रवाना हुए। ड्रमों के साथ उन्होंने छोटे छोटे प्लास्टिक के केन रखे हुए थे, उनके अंदर भी पेट्रोल था। जब वो रात के टाइम हवेली की तरफ आ रहे थे तो बड़े गेट के पास उसी वक्त मोहन लाल गुजर रहा था कि उसकी निगाह पड़ी कि दूर से काफी लोग आ रहे हैं। वो रुक गया देखने के लिए, छुप कर देखना शुरू हो गया कि क्या हो रहा है, क्योंकि उस वक्त हवेली के अंदर ठाकुर जाबिर सिंह अकेला उसी तय खाने में बैठा कोई मंत्र पढ़ रहा था और बाहर सिर्फ मोहन लाल था जो पहरा दे रहा था। तब मोहन लाल ने देखा काफी ज्यादा गांव के लोग जो गधा गाड़ियों और बैल गाड़ियों पे बड़े बड़े ड्रम लेके आ रहे थे, वो नीचे उतरे और उन्होंने ड्रमों से छोटे छोटे केन भरना शुरू कर दिए है और चारों तरफ से उन्होंने हवेली को घेर लिया और ड्रमों को उतार के हवेली की इर्द गिर्द की दीवारों पे पेट्रोल छिड़कने लगे। उनमें से कुछ लोगों ने जो टीन पकड़े हुए थे उनके ढक्कन खोल दिए और उनको गुलेलों में पकड़ पकड़ के फेंकना शुरू हो गए और वो जो प्लास्टिक के लोहे के छोटे छोटे केन थे वो अंदर हवेली के दीवारों पे छतों पे आकर गिरना शुरू हो गए। और जब वो हवा में उड़ते हुए आते थे तो उसके अंदर से पेट्रोल गिरता हुआ नीचे गिरता हुआ वो आगे आके गिर जाता।
क्योंकि उन्होंने उनके ढक्कन जान के खोल रखे थे ताकि हवा से जैसे ही वो दूर जाए तो फेंकता हुआ जाए पेट्रोल, जहां जहां से यकीन गुजरता हुआ जाएगा पेट्रोल फेंकता हुआ जाएगा, ताकि उनकी ख्वाहिश थी चारों तरफ पेट्रोल फैल जाए। और ऐसा ही हुआ, चारों तरफ पेट्रोल फैला दिया गया। और उसके बाद मोहनलाल ने देखा कि उन्होंने हाथों में डंडे जिनके ऊपर कपड़े बांधे हुए थे उनको भी पेट्रोल से भगो लिया और उसके ऊपर आग लगानी शुरू कर दी। मोहनलाल जो ये सारा मंजर देख रहा था समझ गया कि अब जब वो पेट्रोल फेंक चुके हैं तो अगला मंजर यही होगा कि इसके बाद वो हवेली को आग लगा देंगे। वो तेजी से भागता हुआ हवेली पे पहुंचा और वो जो दरवाज़ा बंद था जिसके अंदर तय खाने में वो बैठा मंत्र पढ़ रहा था, अभी भी उसको खाने में उसका हिस्सा गोश्त और खून का मिल जाता था, लेकिन इजाज़त नहीं थी मोहनलाल को भी कि वो हवेली के उस तय खाने के अंदर जा सके। वो दरवाजे तक ही रहता। पहली दफ़ा था कि वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था और कह रहा था, ठाकुर साहब दरवाज़ा खोलिए, गज़ब हो गया, गज़ब हो गया ठाकुर साहब, दरवाज़ा खोलिए, सब बर्बाद होने जा रहा है, देर मत कीजिए। और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता हुआ ठाकुर जाबिर सिंह, जिसने दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनी तो उसकी लाल सुर्ख आंखें खुल गईं। वो हैरान था, पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी ने दरवाजे को खटखटाया नहीं था जब तक वो बाहर वापस नहीं आया। पहली दफ़ा कोई दरवाज़ा खटखटा के कह रहा था, ठाकुर साहब गजब हो गया, जल्दी से बाहर आइए, हवेली को कुछ लोग आग लगाने आ रहे हैं, सारे गांव वालों ने हवेली को घेर लिया है और आग लगाने लगे हैं। ये उसने कहा और फिर से दौड़ता हुआ बाहर पहुंचा उस मंजर को देखने के लिए कि अब क्या हुआ है। और नीचे बैठा ठाकुर जाबिर सिंह जो इस आवाज़ को सुन चुका था कि गांव वालों ने पूरी हवेली को घेरे में ले लिया है और आग लगाने लगे हैं, वो भी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आना शुरू हो गया। मोहनलाल जब बाहर पहुंचा तो तब तक आग हर तरफ लग चुकी थी और उसी लम्हे एक पेट्रोल की छोटी सी बोतल उसी के ऊपर आकर गिरी और साथ ही उसके वजूद को आग लग गई। अब पूरी हवेली जो आग में घिर चुकी थी, जिसको हर तरफ आग लग चुकी थी, वहीं पे एक वजूद था मोहनलाल का जो आग में जल रहा था और उसकी चीखें आसमान को छू रही थीं, तकलीफ से उसकी जान निकल रही थी और वो चीखों पुकार करता हुआ इधर से उधर भाग रहा था। तभी सुकून के साथ चलता हुआ ठाकुर जाबिर सिंह बाहर निकला और उसकी निगाह सामने उसी मोहनलाल के जलते हुए वजूद पर पड़ी जो जोर जोर से चीख रहा था। पूरी हवेली के अंदर उसकी चीखें गूंज रही थीं। लेकिन जाबिर सिंह के चेहरे पे कोई परेशानी नहीं आई। ठाकुर जाबिर सिंह अभी बाहर निकला, उसने उसके वजूद को देखा, चलते हुए वजूद को, और पूरी हवेली को एक निगाह देखी और उसके बाद उसने आंखें बंद की और कोई मंत्र पढ़कर उसने फूंक मारी। उसकी फूंक मारने की देर थी कि पूरी हवेली जो आग की लपेट में थी उसके अंदर आग एकदम से बुझ गई और वो वजूद जो जल रहा था, मोहनलाल का जो चीखे मार रहा था, उसके जिस्म से भी एकदम आग बुझ गई। लेकिन उसका जिस्म जल चुका था उस आग की वजह से और वह अभी तक चीख रहा था। तभी उसने कहा, मोहनलाल खामोश हो जाओ। और उसके बाद फिर से उसने कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद करीब जाके मोहनलाल पे उसने फूंक मारी तो मोहनलाल के वजूद पे जितने भी जलने झुलसने के निशान थे, जितना आग ने उसके जिस्म को जलाया था, वो सब का सब ख़त्म हो गया। बिल्कुल उसका वजूद वैसा हो गया जो आग लगने से पहले बेहतरीन था। बिल्कुल वो पहले जैसी हालत में आ गया, उसका जला हुआ वजूद ख़त्म हो गया। और जब उस मोहनलाल ने देखा कि मेरा जिस्म ठीक हो गया है, जला तक ख़त्म हो गया है, तो दोबारा से गिर पड़ा ठाकुर जाबिर सिंह के पांव में और कहा, महाराज आप कमाल हो महाराज, और उसकी तारीफें करना शुरू हो गया। हवेली के अंदर आग तो बुझ चुकी थी लेकिन पूरी हवेली काली स्याह हो चुकी थी। आग जहां जहां पे लगी थी वो अपने निशान सारे छोड़ गई थी। तभी उसने देखा
कि कुछ लोग जो अपने साथ बड़े बड़े डंडे भी लेके आए थे, उन डंडों से उस बड़े से हवेली के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी हद तक वो गेट को खोलने में कामयाब भी हो गए थे। बस थोड़ा सी रुकावट रह गई थी, उसके बाद शायद गेट खुल जाता। तो तभी मोहनलाल ने भी देखा कि ठाकुर जाबिर सिंह ने फिर कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद ऐसे मुंह से ऐसे करके ऐसे हाथ का गोला बना के फेंका तो उसके हाथ से एक आग का गोला निकला और उसी लम्हे गेट खुला और उस आग के गोले ने गेट के पीछे जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको अपनी लपेट में ले लिया और सब चीखते हुए पीछे की तरफ भागे। सब यही समझे शायद जो अंदर आग लगी है उन्हीं की वजह से इन लोगों को आग लग गई है। बाकी हवेली के इर्द गिर्द जितने भी गांव के लोग मौजूद थे वो ये समझे कि जाबिर सिंह और उसका चहीता मोहनलाल दोनों ही मर चुके हैं। आग ने हवेली को जला डाला है, बेहतर है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो दोनों को मुर्दा और जला हुआ, क्योंकि वो अपनी कानों से चीखें सुन चुके थे मोहनलाल की, तो वो समझे ठाकुर जाबिर सिंह भी मर गया, मोहनलाल भी जलकर मर गया। तो वो सब वापस चले गए और जो गेट से आग आई थी अंदर से उसको समझे ये वो आग है जो हमने लगाई थी इसलिए इनको भी लग गई, तो कुछ लोग उनके भी मर गए। लेकिन फिर से वो हवेली आसेब ज़दा कहलाए जाने लगी। कोई भी अब उस हवेली की तरफ नहीं जाता था। सब उस हवेली से बहुत ज़्यादा दिन को भी डरते थे। कई साल हो गए थे इस हवेली को इसी हालत में। और अभी कुछ दिनों से यहाँ पे 7 नौजवान लड़कियां गायब हुई थीं। सारे परेशान थे। उनकी नज़रों में मोहनलाल और ठाकुर जाबिर सिंह भी मर चुके थे। वही थे जो बच्चे अगवा करते थे और इंसानों को अगवा करके लेके जाते थे। लेकिन अब तो वो मरे हुए भी काफ़ी उनको टाइम हो गया था। लेकिन अब 7 लड़कियां अगवा हो चुकी थीं। अब कौन था जो ऐसा कर रहा था, कोई भी नहीं जानता था। कि वहीं पे SHO पांडे ने कब्र का मंजर देखा था, तब उसको अंदाज़ा हुआ था कि ये कोई और नहीं, इंसान नहीं, किसी और मखलूक का काम है। लेकिन वो भी ठान चुका था कि जो भी है इसको मैंने पकड़ना ज़रूर है। और उस रात उसके आंखों के सामने जो उसको कह के गया था, मूर्ख तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, उस नौजवान लड़की कोई लाश को भी ले गया था। तभी उसी लम्हे जहां पे मोहनलाल सोया पड़ा था, उसको कंधे पे किसी ने जोर से उसकी कमर में पांव की ठोकर मारी। उसकी एकदम आंख खोली तो उसने देखा सामने ठाकुर जाबिर सिंह खड़ा है और उसने दोनों हाथों से एक बगैर कपड़ों की लड़की की, नौजवान लड़की की लाश हाथ में उठाई हुई है। एकदम से वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और तभी ठाकुर जाबिर सिंह बोला, अब और गुजारा नहीं कर पा रहा और मैं बंदोबस्त नहीं कर पाया, अब हमें इस मुर्दा पे ही गुजारा करना होगा। अभी जिंदा मेरे हाथ कोई भी नहीं लग पाई, अभी इसी पे ही गुजारा करो। जाओ, ये खाना है तुम्हारा और मेरा, इसको दस्तरखान पे लगाओ, जब तक मैं शराब पी लूँ उसके बाद बैठ के अपने इस खाने को दोनों बैठ के खाएंगे। ये वही लड़की की लाश थी जो वो कब्र से निकाल के लाया था, जहाँ पे उसको पुलिस वाला धमकियां देता रह गया, लेकिन उसको कह के आया था, मूर्ख तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और उसकी आंखों के सामने ही गायब होके हवेली में आके निकला था और अपने मुलाजिम मोहनलाल को वो पेश कर रहा था कि इसको लेके आओ और हम दोनों खाएं। क्योंकि अब उनकी जिंदा रहने का एक ही बहाना था कि वो इंसानी गोश्त को खाते रहें, तभी वो जिंदा रह सकते थे, वरना नहीं। और गाँव वाले यही समझ बैठे थे कि मोहनलाल और ठाकुर जाबिर सिंह दोनों ही मर चुके हैं। उधर काफी सोचो विचार के बाद SHO पांडे को जहन में आया कि जिस तरह से वो आंखों से गायब हुआ है, वो शक्तियों का मालिक है। कोई ऐसा इंसान है जो गायब हो गया, या तो वो रूप धार के था, कोई जिनात में था, इंसान के रूप में सामने आया था, या कोई इंसान है तो शक्तिशालक है। मुझे इसका हल करना है। तभी उसके जहन में उसका एक मुसलमान दोस्त आया, रहीम। पांडे रात को बैठा शराब पी रहा था, काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने फ़ोन उठाया, कान से लगाया और उसका कॉल नंबर
डायल करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से फोन की घंटी बजती रही और फिर एक नींद से डूबी भरी हुई आवाज, जैसे कोई गहरी नींद से उठा हो और उसने फोन कान से लगाया हो और उसने कहा हेलो। तो इंस्पेक्टर पांडे बोला, रहीम मैं बोल रहा हूं यार पांडे। रहीम की नींद में डूबी हुई आवाज आई, पांडे रात के इस टाइम यार तू मुझे क्यों फोन कर रहा है, क्या हुआ है, सब खैरियत तो है। उसने कहा है हाँ यार मैं परेशान हूं, तेरी मदद की ज़रूरत आन पड़ी है। मैं एक छोटे से गांव में तैनात हुआ हूं, यहां पे कुछ ऐसे मंजर हुए हैं कि मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, बता मैं कल तेरे शहर आ सकता हूं। उसने कहा हाँ यार इसके लिए तो मुझे कल भी फ़ोन कर सकता था, तो इतनी रात को क्यों। उसने कहा मैं परेशान ही इतना हूं यार, बता मैं कल किस वक्त आऊँ। उसने कहा कल जब तेरा दिल करे मेरे पास आ जा। उसने फ़ोन बंद किया और सुबह ही सुबह उसके शहर के लिए रवाना हो गया। 5-6 घंटे के बाद वो जब उसके शहर में पहुंचा तो उसने उसको सारी सूरत हाल बताई कि ऐसी 7 लड़कियों का अगवा हो चुका है, उसका कोई सर पैर ही नहीं मिल रहा था कि वहीं कब्र वाला मंजर मेरी आंखों के सामने हुआ। तब मुझे सिरा मिला कि ये काम या तो कोई जिन कर रहा है जो मेरे सामने गायब हुआ है, या कोई इंसान है जो इतना शक्तिशाली है कि आंखों के सामने गायब हो गया है। यार तू मुसलमान है, मेरी मदद कर। उसने कहा हाँ मैं तेरी मदद कर सकता हूं, चल मेरे साथ। वो उसको लेके एक इंतहाई नेक उस दौर के इमाम मस्जिद के पास पहुंचा। उन्होंने उसको सारी बात बताई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर उनको लेकर गया वो इमाम मस्जिद, और वहां का एक जो उस टाइम का एक गद्दी नशीन था जिसका नाम अब्दुल्ला था, उनसे मुलाकात करवाई और सारी बात उनके कानों में डाली कि इस तरह के ये सारे वाक़यात हैं और हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उस गद्दी नशीन ने, जहाँ पे और भी थे, गद्दी नशीन लफ्ज़ नहीं, मुंतज़िम आला था, जो बड़े बड़े उनके इंतज़ामी अमूर को संभालते हैं, उन्हीं में से एक शख्स था जिनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनको ये गुजारिश की कि हमारी मदद कीजिए, जिनका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला ने सारी बात सुनने के बाद कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरे अल्लाह ने चाहा तो हम उसको गिरफ़्तार भी करके लाएंगे और आप उसको हथकड़ी भी लगा सकेंगे, परेशान मत होइए, हम आज ही निकलेंगे। और यूं पांडे, उसका दोस्त रहीम और अब्दुल्ला रवाना हुए उस शहर शांति नगर के लिए। जब शांति नगर में वो पहुंच गए तो अब वो हैरान था पांडे के अब अगला कदम क्या होगा। तो वो उस शहर में जाकर बैठे, उन्होंने वज़ू किया और आंखें बंद करके कुछ देर पढ़ते रहे, और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा यहाँ पे कोई हवेली है ऐसी जो जली हुई हो, कोई ऐसी इमारत। उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे एक आसेब ज़दा हवेली है जो बहुत ज़्यादा जली हुई है। कहा मुझे वहाँ लेके चलो। पांडे अब्दुल्ला साहब को और साथ में अपने दोस्त रहीम को लेके उसी जगह पहुंचा। गाड़ी में उसके साथ बाकी भी पुलिस वाले अब उन्होंने ले लिए थे। जब वो उस हवेली के बाहर पहुंचे तो अब्दुल्ला, जो मुंतज़िम आला थे, एक अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे, उन्होंने उस जली हुई हवेली को देखा और कुछ देर खड़े होकर पढ़ते रहे और उसके बाद आगे बढ़े और लात मारी। वो जो एक बड़ा सा लोहे का गेट बंद हुआ था वो खुल गया। दोनों को इशारा कहा आइए मेरे साथ। अब 3 लोग अंदर जा रहे थे, बाकी जो पुलिस की नफरी थी वो बाहर ही, कहा इनको बाहर रहने दीजिए। पुलिस वाले सारे बाहर रहे और ये तीनों चलते हुए अंदर पहुंचे। जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि अब्दुल्ला पढ़ते हुए कुछ जा रहे थे और सामने उनकी निगाह पड़ी तो एक खराटे लेके जो सोया हुआ सामने एक फर्श पे पड़ा हुआ शख्स था, वो मोहन लाल था। उनने जाते ही एक जोरदार लात उस मोहन लाल को मारी और उसकी आंख खुल गई और जोर से उन्होंने एक नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तभी सामने वो सोया हुआ ठाकुर जाबिर सिंह भी जाग गया उस अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर के जोरदार नारे से।
और जैसे ही वो ठाकुर जाबिर सिंह उठा तो उसने देखा कि सामने एक इंतहाई बुजुर्ग सी शख्सियत, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद से कपड़े पहने हुए थे, हाथ में उनकी एक तस्बीह थी जो मुसलसल तस्बीह पढ़ रहे थे, मुंह में भी कोई कलाम था जो पढ़ रहे थे, सफ़ेद अमामा पहना हुआ था, इंतहाई नेक, इंतहाई खूबसूरत चेहरा, नूरानी चेहरा था। उनको देखते ही मुस्कुरा पड़ा, कहा, ए मूर्ख, तू मेरी हवेली में क्या करने आ गया है? तेरी जुर्रत कैसे हुई तू हवेली में आ गया है? और साथ इनको ले गए। साथ ही ठाकुर जाबिर सिंह जोर जोर से हंसना शुरू हो गया। अच्छा हुआ कुछ दिन का 3 लोगों का मुझे शिकार मिल गया। तू वही है ना जो कब्रिस्तान में मुझे मिला था? वो पांडे की तरफ देख के बोला। चलो अच्छा हुआ, शिकार खुद चल के आ गया, कुछ दिन का और खाना आ गया है मेरे पास। और उसके बाद उसने कहका लगाया और पढ़ के उसने हवा में फूंका तो हर तरफ सांप ही सांप बन गए। ऐसे सांप जो जमीन पे सांप ही सांप थे, हर तरफ सांप पड़े हुए थे। और वो सारे सांप इस तरफ फन फैलाए बैठे थे जैसे अभी वो काले स्याह नाग जो थे सबके सब इनको डस लेंगे। और तभी उसने मुस्कुरा के कहा, कर इनका मुकाबला, तुझे मेरी शक्ति का पता नहीं है। तो वो सामने खड़े हुए वो नेक बुजुर्ग अब्दुल्ला साहब ने एकदम से मुस्कुराए और कहा, सबसे कायनात की बड़ी ताकत है मेरा अल्लाह। और उसके बाद उन्होंने सूरह यासीन की ऊंची आवाज़ में तिलावत शुरू की। सिर्फ तिलावत नहीं कर रहे थे, ऐसी सुरीली आवाज़ थी, ऐसी उस आवाज़ के अंदर मिठास थी, ऐसा सुर था कि सूरह यासीन की ऊंची आवाज़ में ऐसे मस्त हो के तिलावत कर रहे थे जैसे कोई डर ही ना हो, कोई खौफ ही ना हो। सामने एक जादूगर जिसका वो मुकाबला कर रहे थे, कोई उसकी परवाह ही ना हो, बस एक अल्लाह का कलाम सूरह यासीन ऐसी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ते गए कि उनकी जैसे जैसे आवाज़ बुलंद होती गई, वो जो फन फैलाए सांप जो बढ़ने के लिए तैयार थे, डसने के लिए तैयार थे, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गए। और देखते ही देखते जूं जूं आवाज़ बुलंद होती गई, जूं जूं सूरत पढ़ी जाती गई, आहिस्ता आहिस्ता जो जो कम ताकत के थे, आहिस्ता आहिस्ता वो सांप गायब होते गए। अभी भी कुछ बाकी थे, वो पढ़ते गए। जैसे ही पूरी सूरह यासीन उन्होंने ख़त्म की, जितने भी सांप थे ज़मीन के ऊपर सारे के सारे ख़त्म हो गए। और उस वक्त तक उस शक्तिशाली के चेहरे पे शदीद परेशानी आ गई थी, क्योंकि उसके सामने जो भी था बहुत ही ताकतवर था। उसने उसके सबसे बड़े जादू को हिला के रख दिया था। तभी उसने एक और मंत्र पढ़ा और ऐसे आग बना के उसने जैसे ही आग फेंकी, अभी आग 1 फुट भी दूर नहीं गई थी कि उसी लम्हे वो जो सामने खड़ी नेक हस्ती थी, उन्होंने अपनी तस्बीह के ऊपर कुछ पढ़ा और यूं करके तस्बीह जोर से फेंकी। जैसे ही वो तस्बीह उड़ी, वो उड़ती हुई उस आग के पास गई तो एकदम से आग भी बुझ गई और तस्बीह उड़ती हुई सीधी उसके गले के अंदर जाके डल गई। आग अभी 1 से 2 फुट ही उसके हाथ से दूर गई थी। उसने आग का गोला बना के ऐसे फेंका था और आग जाके लपेट में ले लेती उनको, इससे पहले कि आग 1 से 2 फुट ऊपर बढ़ सकती, कि उन्होंने तस्बीह फेंक दी, पढ़ती हुई तस्बीह ने आग को बुझा दिया। जैसे आग को तस्बीह टच हुई, आग बुझ गई और तस्बीह उसके गले के अंदर थी। और जैसे उसके गले के अंदर गई, वो एकदम मुंह के बल ज़मीन पे गिरा और तड़पना शुरू हो गया। उसका जिस्म हिल नहीं सकता था, वो साकित हो गया था। तस्बीह नहीं थी, जैसे किसी ने उसके गले के अंदर फंदा डाल दिया हो। वो फिर भी अपनी जगह पे कुछ खड़े पढ़ते रहे और फिर वो आगे बढ़े और जाके उसके ऊपर एक फूंक मारी और उसके बाद कहा, लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, अब इसका कोई भी जादू काम नहीं करेगा। और तभी पांडे जो ये सब मंजर देख रहा था, अंदाज़ा लगा चुका था उस नेक बुजुर्ग की ताकत का, आगे बढ़ा और उसने जल्दी से उसके दोनों हाथ पीछे करके बांध दिए और पांव भी बांध दिए। और तभी उन नेक बुजुर्ग ने कहा, मोहनलाल की तरफ इशारा किया, पकड़ो इसको, अपने इसको महाराज को बालों से पकड़ो और खींच के लाओ इसको बाहर। तभी देखा उन्होंने कि वो मोहनलाल जो कांप रहा था, जो सारा मंजर देख रहा था, अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने बालों से महाराज जाबिर सिंह को बालों से पकड़ा और खौफ से कांपते हुए देख चुका था। वो हिल नहीं पा रहा, वो साकित सा बंधा हुआ पड़ा है। उसको खींचता हुआ बाहर जब लेके आया तो पांडे ने कहा, इसको भी गिरफ्तार कर लो। उन्होंने उसको भी हाथ और पांव बांध लिए। तभी
उस नेक बुजुर्ग अब्दुल्ला ने कहा, अब इसका जादू काम नहीं करेगा, इसको सज़ा मत देना, इसको ऐसी सज़ा देना कि दोबारा ताकत ना हासिल कर सके। बस एक बात याद रखना, ये जाने ना पाए। वो ऐसा इशारा कर गए थे कि पांडे ने सर हिला दिया, जैसे कह रहा हो मैं समझ चुका हूं, आप बेफिक्र हो जाइए। और उन्होंने पुलिस वालों को कहा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं चला जाऊंगा, इस काम को, हमें और भी बहुत सारे वहां पे काम हैं जो करने हैं, मुझे जाना होगा, तुम इससे निपटाओ। और तभी रहीम से कहा, रहीम चलो चलते हैं। रहीम ने पांडे से गले मिला, इजाज़त चाहिए, और रहीम और वो बुजुर्ग अब्दुल्ला को छोड़ने के लिए गाड़ी रवाना हो गई। पांडे ने उन दोनों को उठा के गाड़ी में डाला और उनका रुख जंगल की तरफ था। वो जैसे ही जंगल में पहुंचे तो वो बंदोबस्त तब तक उसके सिपाही कर चुके थे। उन दोनों को बांध के ज़मीन पे जब लिटाया गया तो उनके ऊपर लकड़ियां ही लकड़ियां रख गई। अब वो चीख रहा था, माफ़िया मांग रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। वो दोनों चीख पुकार रहे थे, माफ़िया मांग रहे थे, लेकिन अब कोई भी उन पर तरस खाने को तैयार नहीं था। तभी उन्होंने पेट्रोल निकाला और उनके ऊपर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हाँ मैं तुझे तीली नहीं लगाऊंगा, पहले मुझे तू अपनी कहानी बता, तू ये कैसे ताकतवर बना, ये जादू तूने कैसा हासिल किया, बता। और इस खौफ से कि शायद मेरी जान बच जाए, मुझे आग ना लगे, वो बताने के लिए तैयार हो गया। और ठाकुर जाबिर सिंह ने बचपन से लेके उस वक्त तक जो भी ज़िंदगी में उसने किया था वो सब का सब बता डाला कि कैसे उसने बाप को जहर दिया, कैसे उसने बच्चों को अगवा करके बलि चढ़ाई, कैसे उसने शक्ति हाली की, कैसे शक्ति हासिल करने के बाद उसने 7 लड़कियों को अगवा किया, और कैसे वो अभी कब्र से, वो एक एक बात उसने जब बता दी तो तब पांडे बोला, फिर भी तू चाहता है मैं तेरे जैसे शैतान को माफ़ कर दूं ताकि वो फिर से ताकत हासिल करे, जिसने कभी भी तरस नहीं खाया बच्चों पे, इंसानों पे, तो मैं उस पर तरस खाऊं। और उसी के बाद उसने माचिस से तीली जलाई और दोनों को जला दिया। और वो सारे तब तक मौजूद रहे जब तक उनके जिस्म जल के राख नहीं हो गए, क्योंकि जाते हुए वो नेक हस्ती उनको कह गई थी, वो इशारा जो कर गई थी उसका मतलब यही था कि ये बचने ना पाए कि राख बना देना। और जब दोनों के जिस्म राख बन गए, हड्डियां सिर्फ नजर आईं, तब वो वापस मुड़ने लगे तो उसने अपने सिपाहियों से कहा, समझो कुछ हुआ ही नहीं है, इसको कानून सज़ा देता, शायद ये ताकत से बच जाता, जादू का इस्तेमाल करके फिर कुछ कर लेता, इसलिए इसके लिए यही सज़ा बेहतर थी। और उसके बाद ऐसा ही हुआ कि वो वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन कुछ अरसा तक तो ये कहानी खामोशी से रही, लेकिन उसके बाद ये कहानी दूर दूर तक फैल गई कि वो दोनों, मोहनलाल और उसका महाराज ठाकुर जाबिर सिंह, मरे नहीं थे, वो जिंदा थे। बल्कि उसके बाद भी जितने हादसात वाक़यात वहाँ पे होते रहे, वही दोनों ही थे जो ये वाक़यात करते थे। आज भी कहते हैं शांति नगर में इस कहानी को याद किया जाता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ की ये बहुत ही मशहूर और मारूफ कहानी है जो मुझे भेजी गई, मैंने आपको सुनाई। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी OCS का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा नंबर है 00923136655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, 00923136655500। इस पर आप अपनी कहानी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी OCS का हिस्सा बन जाएगी। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।